अगस्त 1947 हिंदुस्तान आजाद हुआ। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, एक ऐसा दिन जिसे हर भारतीय ने गर्व और खुशी के साथ मनाया। लेकिन किस कीमत पर? देश दो हिस्सों में बंट गया। विभाजन ने लाखों लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। पाकिस्तान बना। यह खुशी खून से सनी थी। विभाजन के दौरान हिंसा और दंगे भड़क उठे। लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों मारे गए, परिवार बिछड़ गए और एक नई हकीकत ने जन्म लिया। सिंधु नदी, जो कभी एकता की निशानी थी, अब बंटे हुए देश से बहती है। यह नदी अब दो देशों के बीच बहती है, जैसे एक जख्म जो कभी नहीं भरता। दर्द और खून खराबे की खामोश गवाह सिंधु। यह नदी उन सभी कहानियों को अपने साथ बहा ले जाती है जो कभी कहीं नहीं गए। लाखों लोगों की जीवन रेखा। इसके पानी पर निर्भर हैं किसान, मछुआरे और आम लोग। इसका पानी जिंदगी और खुशहाली का जरिया। यह नदी खेतों को सींचती है और जीवन को पोषित करती है। लेकिन बंटवारे के बाद यह नदी झगड़े की वजह बन गई। पानी के बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हो गए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान, कभी भाई, अब एक दूसरे को शक की निगाह से देखते थे। दोनों देशों के बीच अविश्वास बढ़ता गया। उनकी नजर पानी पर थी। दोनों देश इस नदी के पानी पर अपना हक जताने लगे। सिंधु पर किसका कंट्रोल होगा? यह सवाल दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बन गया। सिंधु का उद्गम और उसकी सहायक नदियां हिंदुस्तान में थी। ये नदी भारत के पहाड़ों से निकलती है और पाकिस्तान की ओर बहती है। पाकिस्तान, जो नीचे की तरफ था, अपनी जिंदगी के लिए इन नदियों पर निर्भर था। तनाव बढ़ गया। पानी की कमी ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। भविष्य अंधकार में लग रहा था। दोनों देशों के बीच पानी को लेकर संघर्ष जारी था। बंटवारे का साया मंडरा रहा था। यह साया दोनों देशों के भविष्य पर भारी पड़ रहा था। क्या दोनों देश उस पानी को बांट सकते थे जो उनकी जीवन रेखा थी? क्या वे इस नदी को साझा कर सकते थे जो उनके अस्तित्व के लिए इतनी महत्वपूर्ण थी? दुनिया सांस रोककर देख रही थी। क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान सिंधु का पानी बांटने का कोई रास्ता निकाल पाएंगे? जवाब कूटनीति में था। 1960 में बरसों की बातचीत के बाद एक ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत हुए, सिंधु जल संधि। यह संधि उम्मीद की किरण थी, बातचीत और सहयोग की ताकत का सबूत। विश्व बैंक की निगरानी में हिंदुस्तान और पाकिस्तान सिंधु के पानी को बांटने पर राजी हुए। एक जटिल फॉर्मूला बनाया गया। हिंदुस्तान को 3 पूर्वी नदियों पर कंट्रोल मिला, पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियां। संधि पूरी तरह से सही नहीं थी, लेकिन यह एक शुरुआत थी। इसने दुनिया को दिखाया कि मुश्किलों के बावजूद भी सहयोग मुमकिन है। सिंधु जल संधि सीमा पार पानी बंटवारे का एक मॉडल बन गई। इंसानी जज्बे की, मुश्किल हालात में भी हल निकालने की क्षमता का सबूत। बरसों तक संधि कायम रही, लेकिन सिंधु हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते की तरह कभी शांत नहीं रही। विवाद उठे, इल्जाम लगे, भरोसा जो पहले से ही कमजोर था और टूटने लगा। चेनाब नदी पर हिंदुस्तान द्वारा बनाया गया बगलिहार बांध एक मुद्दा बन गया। पाकिस्तान ने विरोध किया। उनका दावा था कि बांध संधि का उल्लंघन करता है, इससे नीचे की ओर पानी का बहाव बाधित होगा। तनाव बढ़ गया। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। इस विवाद से संधि के नाजुक धागे टूटने का खतरा पैदा हो गया। बरसों की बातचीत के बाद और विश्व बैंक के हस्तक्षेप से एक समाधान निकला। बगलिहार मुद्दा सुलझ गया, लेकिन नुकसान हो चुका था। टूटा हुआ भरोसा फिर से बनाना मुश्किल होता है। बगलिहार का साया रिश्ते पर मंडराता रहा। झेलम की सहायक नदी किशनगंगा अगला रणक्षेत्र बन गई। हिंदुस्तान ने एक जल विद्युत परियोजना बनाने की योजना बनाई। पाकिस्तान ने इसका विरोध किया और दावा किया कि यह संधि का उल्लंघन है। विवाद अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में चला गया। एक बार फिर दुनिया ने देखा कि 2 परमाणु संपन्न पड़ोसी आपस में भिड़ गए। दांव पर बहुत कुछ था। सिंधु जल संधि का भविष्य अधर में लटका हुआ था। क्या पहले से ही तनावग्रस्त संधि एक और झटका सहन कर सकती थी? मध्यस्थता अदालत ने हिंदुस्तान के पक्ष में फैसला सुनाया। पाकिस्तान निराश था, लेकिन संधि, हालांकि चोटिल, बच गई। किशनगंगा विवाद ने समझौते की नाजुकता को रेखांकित किया। इसने दिखाया कि उल्लेखनीय उपलब्धि होने के बावजूद संधि राजनीति की अनिश्चितताओं से अछूती नहीं थी। भाग 5। पानी एक हथियार। सिंधु नदी जीवन का स्रोत। एक संभावित विवाद का मुद्दा। क्या पानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अस्थिर रिश्ते में एक हथियार बन सकता है? यह सवाल हवा में तैरता रहा।
अनकहा लेकिन हमेशा मौजूद। इल्जाम लगे। कहा गया कि हिंदुस्तान ऊपरी तट पर अपने नियंत्रण का इस्तेमाल पानी के बहाव में हेर फेर करने के लिए कर रहा है, पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए, फायदा उठाने के लिए। हिंदुस्तान ने आरोपों से इनकार किया। उसने संधि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी। सच्चाई हमेशा की तरह ज्यादा जटिल थी। सिंधु जल संधि पानी बंटवारे का एक मॉडल होते हुए भी एक अलग युग में बातचीत के जरिए बनी थी। दुनिया बदल गई थी। जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि और बढ़ती पानी की कमी ने जटिलता की नई परतें जोड़ दी थी। भाग 6, तनाव में एक संधि। सिंधु जल संधि, जिसे कभी सहयोग का एक मॉडल माना जाता था, अब बढ़ते तनाव में थी। यह संधि, जो भारत और पाकिस्तान के बीच जल संसाधनों के बंटवारे को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता थी, अब कई चुनौतियों का सामना कर रही थी। इसके कई कारण थे। अविश्वास का इतिहास, राजनीतिक तनाव, दोनों देशों के बीच समय समय पर होने वाले संघर्षों ने इस संधि को कमजोर कर दिया था, और जलवायु परिवर्तन का खतरा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे थे, जिससे नदी के बहाव में अनिश्चितता बढ़ रही थी। 1960 में तैयार की गई इस संधि ने 21वीं सदी की चुनौतियों का पूर्वानुमान नहीं लगाया था। उस समय के नेताओं ने शायद ही सोचा होगा कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। इसमें जलवायु परिवर्तन का कोई जिक्र नहीं था, जिससे सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बहाव में बाधा आने का खतरा था। नदी के जल स्तर में गिरावट ने किसानों और स्थानीय समुदायों को प्रभावित किया। ग्लेशियर खतरनाक दर से पिघल रहे थे। यह पिघलाव न केवल जल प्रवाह को प्रभावित कर रहा था, बल्कि भविष्य में पानी की उपलब्धता पर भी सवाल खड़े कर रहा था। सूखा अधिक बार पड़ने लगा था। इससे कृषि और पीने के पानी की आपूर्ति पर गंभीर प्रभाव पड़ा। संधि में भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए कोई तंत्र भी नहीं था। यह एक स्थिर और अपरिवर्तनीय दस्तावेज था, जो बदलते समय के साथ तालमेल नहीं बिठा सका। यह पानी के एक निश्चित आवंटन पर निर्भर था, जो अब पानी की कमी से जूझ रही दुनिया में टिकाऊ नहीं था। जल संसाधनों का प्रबंधन अब पहले से कहीं अधिक जटिल हो गया। एक अधिक लचीले और अनुकूल ढांचे की आवश्यकता तेजी से स्पष्ट होती जा रही थी। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें नए और अभिनव समाधानों की आवश्यकता है। भाग 7, जलवायु परिवर्तन, एक नया खतरा। जलवायु परिवर्तन सिंधु जल संधि के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा। सिंधु को पानी देने वाले ग्लेशियर खतरनाक दर से पिघल रहे थे। नदी का बहाव लगातार अनियमित होता जा रहा था। सूखा अधिक बार पड़ रहा था। बाढ़ और ज्यादा भयानक। बदलती जलवायु ने उन लाखों लोगों की आजीविका को खतरे में डाल दिया, जो अपनी जिंदगी के लिए सिंधु पर निर्भर थे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के किसानों के सामने एक अनिश्चित भविष्य था। पानी की कमी का साया मंडरा रहा था। जलवायु परिवर्तन में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव को बढ़ाने की क्षमता थी। इससे पानी बंटवारे को लेकर और विवाद हो सकते थे। सहयोग की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी। सिंधु नदी पर निर्भर समुदायों के लिए यह संधि जीवन और मृत्यु का सवाल है। इसका जवाब बातचीत, सहयोग और भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण में था। दोनों
पर निर्भर करती थी। यह संधि केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच शांति और सहयोग का प्रतीक है। भाग 9, एक साझा भविष्य। सिंधु नदी इतिहास की गवाह बहती रही। इसकी धाराओं में लाखों लोगों की उम्मीदें और आकांक्षाएं समाई हुई थीं। यह इस बात की याद दिलाती थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपने मतभेदों के बावजूद एक साझा नियति से बंधे थे। क्या दोनों देश अपने मतभेदों से ऊपर उठकर जल्द सुरक्षित भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं? क्या वे सिंधु को एक संभावित विवाद के मुद्दे से शांति और सहयोग के प्रतीक में बदल सकते हैं? जवाब उनके हाथ में था। चुनाव उन्हें करना था।